1 मिनट आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इस चैप्टर में कुछ नहीं करना होता है। पहली बात 2-4 बातें हैं, 2-3 टॉपिक है। मेनली इस चैप्टर में 2 टॉपिक है ना, 2 टॉपिक को जानना है। अगर आपने 2 टॉपिक को समझ गए तो आपका कंप्लीटली ये चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को समझने में। सबसे पहला वर्ड यहाँ लिखा होगा मानवतावाद, ठीक है ना। अब आपको लगेगा, आप देखो मानवतावाद से आप सबको थोड़ा बहुत क्लू मिल रहा होगा कि मानव और उसके बारे में बात की जाएगी कि मानवतावाद क्या होता है, ठीक है ना। देखो होता क्या था, पहले टाइम पे यूरोप में आपने देख रखा है कि वहां पे क्लास था। सबसे ऊपर आपका लॉर्ड होता था, है ना। उसके बाद उसके मेनर, उसके जागीर, नाइट्स होते थे। नीचे आपका फार्मर्स होता था ना। फिर आपने देखा था कि वहीं पर जो सोशल क्लासेस था, ठीक है ना, वहां के सोशल क्लास में क्या होता था वहां पर यूरोप में कि जो लोअर तबका था, लोअर क्लास, उसके साथ बहुत गलत होता था। लोअर क्लास के साथ भेदभाव होता था, है ना। उनको कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था, और उनके अधिकार को, जो नहीं मिला हुआ अधिकार था, उसमें क्या होता था कि हर तरफ से, चाहे वो किंग हो, चाहे वो लॉर्ड हो, चाहे वो नाइट हो, किंग, लॉर्ड, नाइट, इनके द्वारा उनका शोषण किया जाता था। पहले हमने देख रखा है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि धीरे धीरे, आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि धीरे धीरे यूरोप में क्या होने लगा कि वहाँ के क्लासेज पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा, और वहाँ पर धीरे धीरे कुरीतियों ने स्थान ले लिया। कोई भी चीज का एक रूल बनता है, रूल कुरीतियों में कन्वर्ट हो जाता है, और धीरे धीरे वो कुरीतियां फैलते चली गई, ठीक है ना। तो कंप्लीटली आप देखोगे, आपने 10वीं क्लास के हिस्ट्री में देखा है, आपने 11वीं क्लास के फर्स्ट टर्म में देखा होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में चर्च का बहुत इम्पैक्ट था। चर्च अपना इम्पैक्ट बहुत चलाता था यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है ना। फिर क्या हुआ धीरे धीरे कि चर्च के प्रभाव को कम किया गया। कि चर्च का प्रभाव कैसे होगा, तो चर्च मानता था कि जो है, हम ही पूरे देश को चलाते हैं, और कोई भी आदमी को, जैसे किसी भी इंसान को अगर चलना है या यूरोप में बढ़ना है तो उसको चर्च के अनुसार ही चलना पड़ेगा। चर्च जैसे उसको चलाएगा, जैसे उसको बढ़ाएगा, उसको उसी हिसाब से चलना होगा। फिर वहां पे क्या होता है कि एक इंसान का उदय होता है, उसका नाम था पेट्रोक। क्या नाम था? पेट्रोक। पेट्रोक ने कहा कि इंसान के सबसे पहली बात क्या होता है, हर एक इंसान मानव है, ह्यूमन बीइंग है, और उसके लिए उसकी इज्जत बहुत प्यारी होती है, उसकी गरिमा, उसकी रेपुटेशन। तो जब तक किसी इंसान को आप इज्जत नहीं दोगे ना, गरिमा नहीं दोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी हो, आप हो, हम हो, कोई भी हो। और आप दुनियादारी में एक चीज बहुत प्यार से देखते होंगे कि इंसान ताकतवर लोगों के सामने झुकता है, कमजोर लोगों को शोषित करता है। ये फिलॉसफी पूरे दुनिया में चलता है। लेकिन जब आप कमजोर का शोषण करते हो तो आपको ये नहीं पता होता है कि आप अपने लिए ही गड्ढा खोदते हो, जिस गड्ढा में आपको स्वयं ही गिरना है। आप देखते हो बहुत लोगों को कि जो कमजोर है, अब मान लो रोड पे चल रहा है कोई, है ना, मान लो कोई आदमी चल रहा है, मैं बहुत बार देखता हूँ, कोई रिक्शा वाला है, उससे थोड़ी सी गलती हो गई, उस पर मारने पीटने पे उतारू हो जाते हैं, लेकिन थोड़े आगे बढ़ने पे उनको उनके बाप के दर्शन होता है, फिर वो अपने आप सॉरी वॉरी बोल के निकल जाते हैं। ये आप देखते होंगे। पेट्रोक ने कहा कि हर एक मानव की अपनी एक डिग्निटी है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी एक इज्जत है, और आपको उसकी इज्जत का सम्मान करना होगा, है ना। और उसके बाद उसने कहा, मानवतावाद का एक सिद्धांत दिया जिसके तहत कि हर एक मानव के सुख दुख और उसके भौतिक जीवन पर ध्यान देना है। मतलब क्या कि उसके, वो इंसान अगर वो पैदा हुआ है इंसान में, तो वो कैसे सुख को प्राप्ति करेगा, सुख कैसे मिलेगा उसको, उसके लिए उसको क्या होगा, एक अच्छा लाइफस्टाइल देना होगा, अच्छी जीवन देनी पड़ेगी, तभी उसको सुख की प्राप्ति हो पाएगी। जब तक उसको आप एक अच्छा जीवन नहीं दोगे, उसको सुख नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है कि दूसरे के दुख को देख करके अगर आप दुखी है, और दूसरे के सुख को देख करके अगर आप खुश है, तो ही आप मानव है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है, कहा जाता है कि आप किसी के सुख में जाओ ना जाओ, उसके दुख में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कहावत है ना कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। तो दुख के टाइम पर आपको, अगर किसी इंसान का, ह्यूमन का, आप सुख दुख को समझते हो,
उसकी परिस्थितियों को समझते हो, उसके हालात को समझते हो, यही मानवतावाद है। ये सिद्धांत दिया। साथ साथ उसने क्या कहा कि इंसान को पुराने दकियानूसी सोच से बाहर निकलना होगा और अपना लाइफ स्टाइल उसको चेंज करना पड़ेगा। किसी भी तरह से उसको क्या करना होगा, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। लाइफ स्टाइल कैसे चेंज होगा आपका? तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डालेगा उसके लाइफ स्टाइल पे वो होगा कि उसके अंदर में एजुकेशन आना चाहिए, शिक्षा का प्रसार आना चाहिए। मतलब जब तक वो एजुकेट नहीं होगा, उसके अंदर में शिक्षा नहीं आएगा, तो उसका डेवलपमेंट नहीं आएगा। कभी आएगा? अब मान लीजिए कोई आदमी है जो रिक्शा चलाता है, ठीक है ना। अब वो रिक्शा चलाता है, अब उसके जीवन में क्या है, उतना सुख तो नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे के पढ़ाई पे ध्यान देता है, बच्चे को अच्छी एजुकेशन देता है, उसका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है और कल होकर के उसका बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाता है। तो अब उसके पास सारे सुख के सब सामान आ गए, अच्छी गाड़ी होगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छी जगह शादी होगी, उसका जीवन नहीं बदल गया? जीवन नहीं बदल, कहाँ वो बेचारा सरकारी स्कूल के बाहर घूम रहा था और कहाँ वो प्राइवेट जेट में घूम रहा है। दोनों परिस्थितियां उसके जीवन की बदल जाएगी। कब बदलेगा परिस्थिति उसके जीवन का? जब वो शिक्षा की ओर भागेगा। और जब आप भौतिक मतलब मॉडर्न बन जाते हो, आप अपने लाइफ को मॉडर्न तरीके से डील करना शुरू करते हो ना, तो बहुत सारी कुरीतियों से आप दूर चले जाते हो। जैसे आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको वही कहेगा कि तुमको डाइन कर दिया, तो आप कभी नहीं मानोगे। लेकिन आप देखते हो कि लोग अंधविश्वास के चक्कर में लाखों लाख रुपया जाकर के ओझा गुनी को जाकर के, फकीर को जाकर के दे आता है कि फलानिया पर भूत आ गई है, उसको भूत झाड़ दीजिए, उस पर डाइन कर दिया है, उस पर जोगिन कर दिया है। ये होता है ना। ये कब होता है? जब आप में शिक्षा का अभाव होता है। जब शिक्षा का अभाव होता है तो और आप क्या करते हो? आप देखते हो पुराने जमाने में भारत में क्या होता था कि किसी स्त्री की अगर पति की डेथ हो जाती थी पुराने जमाने में, अब तो बहुत कम हद तक हो गया है, उसके पति की डेथ होने के बाद उसको विधवा मानते थे और फिर क्या करते थे उसके साथ, कि उसके साथ भेदभाव करते थे, उसको एक अलग कोने में एकांत में छोड़ देते थे, उसके मतलब कि सफेद कपड़ा पहना देते थे, उसको खाने पीने पे पाबंदी लगवा देते थे, इवन बहुत जगह तो उसका सर मुड़वा देते थे कि वो विधवा है। लेकिन ये चीज मर्दों पे लागू नहीं होता था। अगर किसी मर्द की पत्नी मर गई तो वो भी तो विधवा हो गया, विधुर हो गया, उसको भी पहनावा ना दो, ये सब चीज। लेकिन मर्दों के साथ ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं करते थे। तो पहला क्या होगा कि इंसान को अगर सुख दुख का ध्यान होगा तो जाकर के वो अपने स्तर तक अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। दूसरी बात कि मानवतावाद का कुछ कॉन्सेप्ट है आपके पास, 4 कॉन्सेप्ट है ना। इन 4 कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि मानव जीवन की धर्म के नियंत्रण से मुक्ति। मानव जीवन में धर्म के नियंत्रण से मुक्ति। पहले क्या था यूरोप में कि सभी लोग चर्च के हिसाब से बटे हुए थे, चर्च का कंट्रोल था, चर्च लोगों पे कंट्रोल करता था और चर्च ही लोगों को चलाता था। मतलब आपको कैसे काम करना है, कैसे चलना है, किस तरीका से उनका व्यवस्था होगा, किस तरीका से व्यवहार होगा, वो सारा काम किसका था? चर्च का था। तो कंप्लीटली लोगों का जीवन कौन डिसाइड करता था? चर्च। यहाँ पे कहा गया कि अगर चर्च डिसाइड कर रहा है और वही चर्च जो किसी किसान से टैक्स ले रहा है, लेता था टैक्स पहले, वही चर्च जो डिसाइड कर रहा है कि लड़कियों को एजुकेशन का अधिकार नहीं है, वो चर्च तब कहाँ मर गया था? जब औरतों को कहा जाता था कि तुम बच्चे पैदा करो ताकि शराब की फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर मिल सके। वो चर्च कहाँ चला गया था? जब लोगों को दास बनाया जा रहा था और लोगों को डराते थे, धमकाते थे कि तुमको अगर ये काम नहीं करोगे तो तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये काम करोगे तुमको नर्क मिलेगा। अबे स्वर्ग नर्क का तुम जो ठेका लेके घूम रहे हो, तुम खुद गए हो क्या स्वर्ग नर्क में? तुमको तो खुद नहीं। और विशेषकर तुमको अगर पता है कि स्वर्ग नर्क के बारे में, देखना तुम ज्यादातर उन बच्चों को ही मोटिवेट किया जाता है। आतंकवाद का जड़ में क्या होता है कि भाई तुम अगर यहाँ बम ब्लास्ट कर दोगे तुमको 72 हूर मिलेगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट में कभी शाहरुख खान का, सलमान खान का बच्चा फंसेगा? उसके लिए 72 हजार हूर यही मौजूद है, वो सारा सुविधा यही देख चुका है। शराब की नदियां होगी, अब धरती पर तुम भीख मांग रहे हो और कहा था शराब की नदियां होगी, स्वर्ग जाओगे तो वहां पर तुमको शराब की नदियां होगी। भाई यहाँ उस बेचारे को तो पौवा भी नहीं मिल रहा है, वहां उसको नदी का लोभ दे रहे हो।
यहाँ रहोगे वहां तुमको अप्सराएं, हर धर्म में कहते ना, कहीं कहते अप्सराएं मिलेगी, कहीं कहते हैं हूर मिलेगी, कहीं कहते हैं परी मिलेगी, लेकिन यहाँ का कर्म कोई देखता नहीं है। मानवतावाद ने कहा कि देखो स्वर्ग नर्क कुछ भी नहीं होता है, जो तुम्हारे अगर तुम्हारा अच्छा कर्म है, अच्छा मान लो कि तुम में से कोई बिलियनियर बन गया, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो गई, तो उसकी सारा स्वर्ग नर्क तो यही हो जाएगा ना भाई। वो जो गाड़ी चाहेगा वो गाड़ी खरीद लेगा, जो खाना चाहेगा खाना खा लेगा, जहां घूमना चाहेगा घूम लेगा, जो करना चाहेगा वो सब कुछ वो यहीं पे कर लेगा। जैसे बताओ मुझे तुम लोगों में से किसी को कोई कहे कि तुमको पिज्जा मिलेगा स्वर्ग जाने के बाद, तुम कहोगे अरे पिज्जा तुम यहाँ भी खा लेते हैं, कुछ नया डील लेकर के आओ। कोई तुमसे कहे बिरयानी मिलेगा स्वर्ग जा करके, भाई यहाँ भी मिल जाता है कुछ ऐसा। लेकिन यही चीज अगर किसी बहुत गरीब जो रोड पर है, जिसके पास घर नहीं है, उसको अगर कोई कह दे कि तुमको बिरयानी मिलेगा स्वर्ग जाने के बाद, वो स्वर्ग जाने को तैयार हो जाएगा। तो पहले चर्च ने लोगों को इतना दबा के रखा था, और ये लोग डर का व्यापार था। यूरोप में धर्म एक डर का व्यापार था कि डराएंगे तो डर करके मारे ये काम ये करेगा, जबकि धर्म कभी भी डर से हो ही नहीं सकता है। आपका पूजा करने का तरीका, आपको धर्म मानने का तरीका आपको परिवार से मिल जाता है। आपके माँ बाप भाई बहन, बड़े भाई बहन जो होते हैं ना, वो आपको सिखा देते हैं सही गलत अच्छा बुरा, आप सब सीख आपको सब पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कम उम्र में आप देखते होंगे छोटे बच्चों को सब मना करता है कि नशा नहीं करना है। क्यों मना करते हैं? क्योंकि उनका शरीर बहुत उस टाइम पे क्या होता है, वो डेवलप इमेच्योर होता है, मैच्योर नहीं हो पाया होता उस टाइम पर। उसी टाइम पर शरीर में अगर आप नशा वशा करते हैं ना, तो ग्रोथ रुक जाएगा आपके शरीर का, शरीर कमजोर हो जाएगा आपका। हाँ, एक टाइम आता है लोग अपनी मर्जी से करते हैं, जो जिसको जो मर्जी होता है वो करता है। मैंने कहा था नशा करना अच्छी बात है, लेकिन सबका अपना टाइम होता है, सही गलत की सूझबूझ आ जाती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब इस उम्र में मैं कुछ करूंगा, आप लोगों को ना, आप सबको परिवार में, आप लोगों में से हर बच्चे को परिवार में माँ बाप एक बात जरूर बोलते होंगे, लड़कों को बोलते होंगे लड़कीबाजी से दूर रहना, लड़कियों को बोलते होंगे अगर लड़कों के बारे में पता लग गया ना फिर तुम्हें बता देंगे। ये सबको बोला जाता होगा, घर में बोला जाता है ना। लेकिन एक टाइम आएगा आपका, आपके घर वाले ही तो पूछेंगे आपसे, कोई है तो शादी कर लो, कब शादी करोगे, पूछते हैं। हमसे पूछा जाता है कब करोगे, आपसे किसी ने पूछा अभी तक कि आप कब करोगे हैं? क्यों? क्योंकि आपका भी उम्र नहीं है, आपको अच्छा बुरा का कोई महत्व नहीं पता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होगा कि मानव का जो जीवन हो ना, वो धर्म से मुक्त हो, उसको खुद पता होना चाहिए मेरे बदले का, मुझे अगर मेरे भगवान से मिलना है तो मुझे किसी पंडित, किसी पादरी, किसी मौलवी की जरूरत नहीं है। मेरा भगवान इतना अच्छा है और मेरा भगवान मुझे समझता है कि मेरे गलतियों को वो कभी भी मेरे उसके लिए मुझे वो पनिशमेंट नहीं मिलेगा। एक बार बताओ, आप कोई गलती करते हैं, छोटी सी गलती करते हैं, उसके लिए आपके माँ बाप आपको नहीं डांटते हैं, समझा के छोड़ देते हैं, आपको पनिश नहीं करते हैं, बस गुस्सा होते हैं, भगवान कैसे नाराज हो सकते हैं आपसे? लेकिन डरा दो कि नहीं तुम ये इतना किलो प्रसादी नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारा अहित हो जाएगा, ये गलत है। कहीं अहित नहीं होने वाला है, कहीं भी आपका हित नहीं होगा। आपको पता है ना कि भोले बाबा का एक भक्त था, वो उनको डेली आकर के क्या करता था कि लाठी से मारता था, और एक दिन नहीं आया तो भोले बाबा खुद प्रकट हो गए उसके पास। भोले तो भोले हैं। अब देखिएगा आप कि वेस्टर्न ने हम लोग को क्या क्या चीज बेच दिया। आपको पता है यूरोप वगैरह में खेती होती थी बढ़िया? नहीं होती थी। मसाले थे? नहीं थे। अच्छी दूध दही की फसल थी? दूध दही होता था अच्छे से? नहीं होता था। लेकिन उनको कुछ ना कुछ हम लोग को बेचना था हमारे पास आकर के। तो क्या बेचना था उनको? हमें नशा बेचना था। यूरोप वालों को हमें नशा बेचना था, हमें सेक्स बेचना था, सेक्स बेचना था, है ना, और नशा बेचना था, और गलत आदतें बेचनी थी, और अपना वेस्टर्न कल्चर बेचना था। वो सबसे पहले यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं होता है, ये मेडिटेशन या अध्यात्म वगैरह कुछ भी नहीं होता है, इनसे दूर हो जाओ। और तुम्हें मेडिटेशन से, अध्यात्म से दूर कर दिया, तुम्हें पढ़ने लिखने से दूर कर दिया, और तुम्हारे साथ क्या किया? तुमने कहा कि अरे भोले बाबा तो गांजा पीते, हम भी गांजा पिएंगे। भोले बाबा, अरे भोले बाबा तो भाई जहर भी पी लेते हैं। तुम पी के देखो जरा एक बार, हलाहल जहर
सोच के देखो, ये कहीं कॉन्सेप्ट नहीं कि भोले बाबा गांजा पीते, ये गलत बनाया गया है कि भोले बाबा गांजा पीते हैं, कभी नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। उनको चढ़ता है लोग अपने श्रद्धा के, क्योंकि भोलेनाथ को कुछ भी चढ़ा सकते हो आप, इसलिए हम चढ़ा देते हैं। भोले बाबा से डर नहीं लगता है किसी को भी। एक बार नोटिस करना, आप जिसकी जो पर्सनैलिटी देखते हो ना, आपको उसी टाइप का बन जाते हो। आप जिसको भी फॉलो करते हो, आपके अंदर उस टाइप का पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर आप, अच्छा आप लोग देखो ना, कृष्ण भगवान का इमेज क्या बना कर दिखाया कि वो डांस कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, लड़कियों का कपड़ा लेके भाग जा रहे हैं, यही से इमेज बताया। लेकिन श्री कृष्ण ने दुनिया का सबसे बड़ा भगवत गीता लिख दिया, इसके बारे में कभी किसी ने भी हमसे जिक्र तक नहीं किया। श्री कृष्ण वही थे ना सुदर्शनधारी, और क्यों कपड़ा लेके भागे, ये भी तो हर क्वेश्चन का एक आंसर होता है ना। तो हर एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है और उस पर तथ्य होता है, तर्क होता है। मैंने आपको कह दिया कि नहीं सुबह उठ के नहाना है, तो नहा नहीं लेना है। आप पूछोगे क्यों नहाना है सुबह उठ करके, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो मानवतावाद में और किस चीज को बढ़ाया कि भौतिक सुख सुविधा पे बल दिया कि आपका डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए, भौतिक डेवलपमेंट। तो भौतिक डेवलपमेंट कब होगा, जब पढ़ाई के प्रति जाओगे और आप खोज करोगे, रिसर्च करोगे। खोज और रिसर्च जब आदमी करता है ना किसी चीज का, तो उसका जीवन ऑटोमेटिकली बदल जाता है। रिसर्च करोगे किसी चीज को, आंख बंद करके मान लेना वो अंध नशा है, और किसी चीज को रिसर्च करके मानना वो आपका उसके प्रति प्यार कहलाता है। आप किसी चीज से कब मानोगे, जब आप उस पर रिसर्च करोगे। तो इन्होंने खोज पे बल दिया, साथ साथ मानव का जीवन आदर्श बनाया कि जिंदा तो कुत्ता बिल्ली भी है इस धरती पे, लेकिन आपने अगर 84 लाख योनियों में से एक मानव योनि में जन्म लिया है ना, तो कुछ तो आपको ऐसा करना होगा ना मरने से पहले कि लोग आपके मरने के बाद भी आपका नाम याद रखें। अब सोचो, आप जन्म लिए, खाना खाया, लैट्रिन किए, मर गए, कोई काम ही नहीं है सोसाइटी के लिए। कल होकर के आपका नाम किस बात के लिए जाना जाएगा, आपने समाज के लिए क्या किया। कुछ ऐसा किया होगा ना कि लोग आपको याद करें कि अरे भाई ये लड़का इतना अच्छा था, क्या मयंक कितना अच्छा लड़का है, जो कितना अच्छा आदमी था, है ना, क्योंकि इसने समाज के लिए ये काम किया। चलो इसने समाज में 10 लड़कियों की शादी करा दी, 10-20 को पढ़ने का मौका दिया, इसने अपने गली में रोड बनवा दिए, इसने स्कूल खुलवा दिए। अब ये सब काम आप कब करोगे, जब आप शिक्षित हो जाओगे, जब आपको पैसे की महत्व पता होगा। आप देखना, जो आदमी नहीं पढ़ा लिखा होता है ना, उसको पैसे की महत्व नहीं पता होता है। जो पढ़ा लिखा होता है ना, उसको पैसे का महत्व पता होता है कि कौन पैसा कहाँ खर्च करना है, पता होता है ना। जब आप पढ़ लिख लेते हो, अच्छा एक बार बताओ, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, आप लोगों को अगर कोई कह दे ना कि नीले कलर का बाल, तोतिया कलर का बाल रंगवा लो, अजीत रंगवा लोगे, रंगवा लेगा, और रंगवा के घर चला जाएगा, रंगवा के घर चले जाओगे। क्यों, आप खुद नहीं रंगवाओगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे यार ये छपरियों वाला काम कौन करेगा, है ना। लेकिन अगर आपने बहुत बच्चों को देखा होगा स्कूल में भी, तोतिया बाल, एकदम हेलीकॉप्टर शॉट बाल रंगा कर घूमते रहते हैं, देखा होगा ना। जीवन में कभी हरे कलर का पैंट, उस पर लाल कलर का शर्ट, पीले कलर का जूता, ये भी तो चलता है ना मार्केट में, लेकिन आप पहनते हो, तो इतना बढ़िया कपड़ा पहने हुए है, ठीक है, तो ठीक है, तो आपका जीवन क्या होगा, आदर्श जीवन हो जाएगा। मतलब आप जो काम करोगे ना, उस काम के प्रति आप सोचोगे कि मेरा जीवन कैसा हो, उठना बैठना खाना पीना, आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे। आप किसी भी इंसान, लालू जी बिहार में इतना साल राज काहे किए भाई, एक रीजन बता दो। लालू जी बिहार में जो इतना साल राज किए, उसके पीछे एक लौता पता क्या रीजन था, बता रहा हूं। एक तो सबसे पहला काम, उन्होंने समाज के उस तबके को इज्जत दिलाई जिसको कभी इज्जत नहीं मिलता था। उधर नीतीश जी का काम था। नीतीश कुमार आज 20 साल से मुख्यमंत्री है बिहार के, 20 साल हो गए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री रहे हुए। उन्होंने क्या किया, जो महिलाएं घूंघट ओढ़ करके, जिनका घूंघट किसी ने नहीं देखा था, मतलब शकल नहीं देखा था जिसका, उन महिलाओं को नीतीश जी ने मुखिया बनवा दिया, सरपंच बनवा दिया। जिनको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया था, उनको लालू जी ने कुर्सी बैठने का अधिकार दिलाया। जिनके घरों में महिलाएं बाथरूम के लिए
4 बजे भोर में निकल जाया करती थी और घर में शौचालय नहीं था, मोदी जी ने उनको शौचालय दिलवाया। इसके लिए ये नेता बड़े बड़े नेता बनते चले गए। क्योंकि अच्छा, किसी ने भी नोटिस किया था आज तक के डेट में, आजादी के 70 साल बाद तक लोग जाकर खेते में हग रहा था, भोरे भोरे वो हैबिट था। अब तुमको बताते, हम गाँव गए थे, हमारा मन किया कि चलो लोटा लेके गाँव निकलते थे खेत की ओर, एक को आदमी नहीं मिला जाने वाला, हमको शर्म आ गया, हम बाथरूम में चले गए, नहीं जाते हमारे घर, पता नहीं बहुत पिछड़ा है गाँव तुम्हारा। मनवाओ उनको, बात बहुत स्वच्छता बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपका आदर्श जीवन होना चाहिए, आपके जीवन का एक वैल्यू हो। अगर मैं कभी याद करूं कि तुम लोग कैसे लड़के हो, तो पता लगा ये लड़का बदमाश तो है लेकिन कुछ खासियत है। आप लड़कियां हो, आपका जीवन आदर्श हो, एक बात बोलो उस बात पर टिके रहो, वो आदर्श जीवन होता है। लोग कहेगा ये आदमी दोगला नहीं है, टिका रहता है, एक बार बोल दिया ना, बोल दिया तो बोल दिया, कह दिए तो कह दिए, कर दिए तो कर दिए। ये नहीं कोई आपको कहे कि चल दो पीपल चौक, कब चल दिए, कभी नहीं चलूंगा पीपल चौक, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूं, निपटा लेता हूं, फिर चलूंगा। तो आपका एक रेपुटेशन होगा आपके परिवार के बीच में। और सबसे पहले इंसान का आदर्श जीवन उसके परिवार से शुरू होता है। और जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुमको और तुम्हारे माँ बाप को दोनों को नजर झुकाना पड़े। यह आदर्श जीवन होता है। जिंदगी में हर एक वो काम करना या तुम सीना चौड़ा करके कहीं भी घूम सको, काम ऐसा होना चाहिए तुम्हारे काम का इम्पैक्ट तुम्हारे पेरेंट्स पर नहीं पड़े। समझ रहे मेरी बात को? ये होता है आदर्श जीवन। आदर्श जीवन का ये नहीं होता है कि कुछ कांड कर दिए या मुंह छुपाए घूम रहे, नहीं, जो करेंगे डंके की चोट पर करेंगे और आंख में आंख मिला कर इसका जवाब देंगे। भगत सिंह जब कोर्ट में खड़े थे, उन्होंने क्या किया था, असेंबली में बम फेंक दिया था, एक अंग्रेज की गोली मार दी थी, लेकिन वो इंसान क्या बोला, एक बार उस इंसान के आंखों में आंसू था, फांसी को चूमते हुए फांसी पे लटक गए ना। क्यों भाई? क्योंकि उनको था कि मैंने जो काम किया है ना, वो हजारों साल बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा इस काम के लिए याद रखेगा। उस लेवल का वो होता है तुम्हारा जीवन आदर्श हो जाना। तो मानवतावाद मतलब क्या होता है? तुम्हारा जीवन को आदर्श बना देना। जब ये सब चीज शुरू हुआ तो एक नया कॉन्सेप्ट यूरोप में शुरू हुआ। अब तो ये हो गया मानवतावाद, मतलब क्या है? मानव के जीवन को कैसा बनाना, सुख दुख पर बल देना, सुख सुविधा पर बल देना, उसका जीवन पुराने दकियानुसी चीजों में नहीं फंसा के रखना। पहले क्या होता था पता? अब तुम कहोगे कि मानवता के बाद अब क्या हुआ? जब मानवतावाद तुम्हारे अंदर डेवलप करेगा तो तुम क्या होगे? तुम सोए हुए थे, अभी तक तुम सोए हुए थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या नहीं था? लाज नहीं था, शर्म नहीं आ रहा था। एकाएक क्या हुआ? एक दिन रात में तुम उठे और तुमने ये मानवतावाद का कॉन्सेप्ट अपने अंदर इंप्लीमेंट कर लिया कि भाई मैं ऐसा बनूंगा, मुझे अपने जीवन को ऐसे, आज से ही। तो जब आप सो जाओगे मतलब क्या? अभी तक आप क्या थे? सोए हुए थे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप घर गए, आपके पिताजी ने आपसे कहा कि तुम्हारे जो परिवार है ना बेटा, बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है तब तुमको यहाँ तक लेकर के, अभी तो तुम क्या कर लफंडराई कर रहे थे, गली गली घूम रहे थे। एक दिन पिताजी तुम्हारे पास बैठ करके बहुत इमोशनल हो गए, तुमको समझा रहे हैं कि देखो ऐसी सी बात है, हमने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है, तब जाके यहाँ तक पहुंचे हैं कि तुम 2000 का जींस पहन करके घूम पा रहे हो, वरना हमारे जमाने में तो हमें कपड़ा भी नहीं मिलता था पहनने के लिए। ये बात तुम्हारे पिताजी ने कही तुमसे, ठीक है? हाँ, अब तुमने कहा कि नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी कल से नए सिरे से स्टार्ट करूंगा, तो बोलोगे ना रीस्टार्ट, लोग बोलते हैं ना। जैसे ब्रेकअप के बाद तुम लोग कहते हो अब से नया सिरा से ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, और यूपीएससी की तैयारी करने लग जाता है बिहार का लड़का लोग, है ना? तो वाह क्या, तो वहां पे भी क्या होगा? तुमको ये सारी बातें कॉन्सेप्ट समझ में आई, और फिर तुमने डिसाइड किया कि अब हम फिर से जागेंगे। जो हुआ, जो बीत गई सो बात गई, समझ रहे बात? तो अब वही बात है कि अब जो बात बीत गई, अब क्या करना है? हमको फिर से जागना है। तो कैसे जागना है फिर से? तो उससे फिर से जागने को हम बोलते हैं पुनर्जागरण। क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण, रेंसो, फिर से जागो। पुनर्जागरण में क्या हुआ?
जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट फिर से निकाले गए। कॉन्सेप्ट क्या हुआ, अब लोग कोई भी चीज को तर्क के साथ मानने लगा। पहले चर्च कहता था कि धरती जो है वो क्या है, वो धरती रुका हुआ है और सूरज धरती के चारों ओर घूमता है। समझ रहे बात। गैलीलियो ने कहा कि भाई दूरबीन बना दिया, कहा देख लो सौर मंडल है और उसमें सूरज जो है वो रुका हुआ है, अर्थ उसके चारों बगल चक्कर मार रहा है और उसी चक्कर मारने का कॉन्सेप्ट है। गैलीलियो को उठा के टांग दिया, कहा गया फालतू बोल रहा है ये आदमी, देखो तो ये हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा। कोपरनिकसन आया, उसने कहा देखो इसका सिद्धांत जो है ऑलमोस्ट सही है। न्यूटन ऐसा साइंटिस्ट आया, साइंस का एंट्री हुआ। जब साइंस का एंट्री होगा ना, आप देखना अंधविश्वास से आप दूरी बना लोगे। जैसे सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पहले कॉन्सेप्ट क्या था पुराने जमाने में, पीपल के पेड़ को पानी दो, साइंटिफिकल कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट के पीछे रीजन क्या था कि आप सबको पता है कि पीपल का पेड़ जो होता है हमें क्या देता है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो पीपल के पेड़ में पानी देंगे, ज्यादा से ज्यादा पीपल का पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। लोगों ने अंधविश्वास में पीपल में चीनी, गुड़, मिठाई, धूप, अगरबत्ती, धागा वागा सब बांध करके पेड़ सुखा दिया, है ना। हाँ, है ना, ये कॉन्सेप्ट बनाया। फिर आप देखोगे हमने क्या कहा कि किसी आदमी पूजा से बेहतर है नेचर की पूजा। अब नेचर की पूजा कैसे होगा, नदियों को साफ रखना। हम नदी को माता तो बोलते हैं लेकिन उसको साफ रखने के प्रति हमारा ध्यान जरा भी नहीं होता है। तभी तो हम टैंकर पे पानी भरते हैं। अगर हम टैंकर पे पानी भरते हैं, क्यों भरते हैं, क्योंकि हमारे पास यमुना जैसी नदी है और उसके बाद भी हम टैंकर पे पानी भरते हैं, है ना। टैंकर पे पानी भरते हैं ना हम लोग। क्यों भरते भाई, हमने यमुना खुद बर्बाद किया है ना, यमुना हमारे द्वारा खुद बर्बाद किया गया है। हमने अंधाधुंध पेड़ काटा, पेड़ काट दिया। अब ये पेड़ काटने से क्या हुआ, हमारे प्रकृति में क्या नुकसान हुआ पेड़ काटने से, बताइए। हाँ, कमी होने लग गई। और हाँ ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, तो जब पुनर्जागरण होने का शुरुआत हुआ, यूरोपियन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम पुराने दकियानूसी मान्यताओं पे नहीं चलेंगे, हम क्या चलेंगे, हम नए सिरे से अपना लाइफ को शुरू करेंगे। तो वहां पे आपका पुनर्जागरण शुरू हुआ यूरोप में, ठीक है ना। और वो उसका जो पीरियड था पुनर्जागरण का, वो आपका 14 to 16 सेंचुरी था। तो आप देखना वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में आया था ना, आप लोगों को याद होगा, आया था ना। अच्छा, आप देखोगे चाहे वो वास्को डी गामा हो, चाहे वो कोलंबस हो, वो सब जो है निकले भ्रमण पे, वर्ल्ड टूर पे, वो कब निकले, इसी पीरियड में निकले हैं, 14 to 16 सेंचुरी, इसी 200 साल में। तो पुनर्जागरण हुआ था, क्या हुआ, पहली बात क्या हुआ कि सबसे पहली बात क्या हुआ कि लोगों ने कहा अब हमें वर्ल्ड टूर पे निकलना होगा। आप लोगों को देख लेना, कहा जाता है ट्रैवलिंग जो है ना बेस्ट थेरेपी है। अगर आप कहीं की यात्रा करते हो, ट्रैवल करते हो, घूमते हो, आपके जीवन का सबसे बड़ा थेरेपी वही है। आप कितना मूड अपसेट हो, आपका ऑफ हो, मूड ऑफ है आपका, घूमने निकल जाओ, मूड ठीक हो जाएगा आपका। क्यों, वो थेरेपी काम करता है। दूसरी बात, आप कहीं घूमने निकलते हो, मैं हर बच्चे से कहता हूँ आप अपने जीवन में ना 1 साल कम पैसे खर्च करके निकल पड़ो टूर करने के लिए, दुनिया को देखो। पहले तो भारत भ्रमण करो, पूरे भारत को घूमो, देखो और समझो कि कहाँ का क्या कल्चर है, कहाँ की क्या खाना पीना है, कहाँ का क्या रहन सहन है। इसको देखोगे, समझोगे, दिमाग ऑटोमेटिकली आपका खुल जाएगा जब आप घूमोगे फिरोगे, ठीक है ना। तो पुनर्जागरण हुआ यहाँ पे 1350 से लेकर के 1550 के बीच में, ठीक है ना। और उस पीरियड में क्या होता है कि अलग अलग सुधार होने शुरू हुए, ठीक है ना। उन सुधारों में देखोगे कि सबसे पहला सुधार जो हुआ वो कहा गया कि खोज हुआ, डिस्कवरी, बहुत सारे चीजों की खोज होनी शुरू हुई, ठीक है ना। उसी खोजों के अगर सिलसिला पे बात करोगे, जब खोज हुआ, डिस्कवरी हुआ, उसमें पहला डिस्कवरी किया था किसने, मार्को पोलो ने किया था। मार्को पोलो ने सबसे बड़ी डिस्कवरी की, वो किससे किया था,
कंपास का किया था। कंपास जानते हो ना आप लोग, जो डायरेक्शन बताता है, फ्लक्चुएट करता है ना, है ना। तो कंपास का खोज हुआ। जैसे ही कंपास का खोज हुआ बाबू, उससे पता क्या परिवर्तन आया समाज में। यूरोप के लोग बाहर के देशों में समुद्र से घूमने जाना शुरू कर दिया, और इसी घूमते घूमते में वास्को डिगामा, हाँ वास्को डिगामा आया। कहाँ आया? भारत आया था, है ना। भारत में कहाँ पे आया था? अरे बाबू, भारत की खोज नहीं की, उसने भारत आने का रास्ता का खोज किया। यही तो वामपंथी सिलेबस है कि हम लोग को समझा रहा है, और वो भी गलती से आया था। आप मुझे बताइए, वास्को डिगामा के आने से पहले भारत था कि नहीं था? भारत के लोग विदेश जाते नहीं जाते थे? जाते थे। वास्को, यूरोप वाले को नहीं पता था कि भारत आने का समुद्री रास्ता कैसे है। पहले वो लोग रोड से आते थे, रसिया वसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान वाकिस्तान होते हुए। अगर वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो चंगेज खान कौन से भारत आया? मोहम्मद घुरी कौन से भारत में आया था? आया था ना ये लोग? कैसे आए थे ये लोग? तो ये तो गलत कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ाते गए आज तक गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। नहीं, गलत बात। वास्को डी गामा ने यूरोप से इंडिया आने का सब सी रूट ढूंढा था, समुद्री रास्ता ढूंढा था। कब ढूंढा? 1498 में। और ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचा था? केरला में एक जगह है, केरल में कालीकट। क्या नाम है? कालीकट। कालीकट आया था वो। जब यहाँ आया, यहाँ के मसाले देखा, यहाँ खाना पीना देखा, और काफी इंप्रेस हो गया। फिर समझ जाओ, यहाँ से जो मसाला लेके वो यूरोप गया ना, अगर किसी मसाले की कीमत यहाँ पे 1 रुपए की थी, तो यूरोपियन मार्केट में वो 60,000 का बेचा। वहां के लोगों के लिए नया चीज था। उन्होंने कभी लौंग इलायची देखा ही नहीं था, ये कभी दालचीनी सुना ही नहीं था, जाफरान सुना ही नहीं था। वहां के लोगों ने जब खाने में जाफरान लौंग इलायची डाल करके बिरयानी खाया, सनक गए पूरे। ऐसा क्या मसाला है भाई, कि ऐसा क्या मसाला बना दिया कि ऐसे बेहतरीन खाना बन रहा है। ये तो आप एक बार यूरोपियन खाना डाउनलोड करिए गूगल से, आपको देख जाएगा। उबाल उबाल के खाते हैं। और नहीं, वो यूरोपियन नहीं है, वो एशियन खाना है। उनके पास मसाले है ही नहीं, वो विदाउट मसाला खाना खाते हैं। समझ रहे मेरी बात आप? फिर क्या हुआ? कंपास खोजा तो यूरोप के लोग दूर दूर के हिस्से में जाने लगे। अब आपको बताओ, आप दूर जाओगे ना तो आपका दिमाग खुलेगा। जितने अलग अलग स्टेट्स में जाओगे, अलग अलग कंट्री जाओगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली खुलेगा। चीजों को देखने से दिमाग डेवलप होता है, और व्यापारिक माइंड डेवलप करता है। पहले क्या थे? वो कुआं का मेंढक थे यूरोप वाले। जब रास्ता मिला तो क्या किया इसने? मार्को पोलो ने कंपास खोज दिया, चलो भाई तुमको रास्ता मिल जाएगा। रास्ता मिल गया, ये लोग विश्व के अलग अलग कोने पे घूमने जाने लगे। जब अलग अलग कोने पे घूमे तो अलग अलग चीज देखा, नया नया चीज देखा। अब जैसे तुम लोग जाते हो मेला से आते तो पूरा मूड फ्रेश रहता है तुम लोगों का। तुम लोग स्कूल में क्या देखते हो, मेला में कुछ और दिख जाता है तुम लोगों को, तुम लोग खुश हो जाता है, कुछ तो मिला वहां देखने के लिए। ऐसे क्या फायदा गली मोहल्ले में रहने से? तो आप एक जगह से दूसरी, आप मेरी बात समझ हो ना बात? आप लोग ध्यान वहीं रहता है, खाली वहां नहीं जाना है, बस जगह पे आना है। तो आप लोग घूमे, आप घूम फिर के आप लोग वहां से आते हो। एक तो मार्को पोलो ने किया, दूसरा क्या हुआ? गैलीलियो। गैलीलियो का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या बनाया गैलीलियो ने? टेलीस्कोप, दूरबीन कहते हैं, है ना। गैलीलियो ने दूरबीन बनाया था, है ना। टेलीस्कोप बनाया था गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने क्या ढूंढा? हाँ, टेलीस्कोप होगा। दूरबीन ढूंढा, टेलीस्कोप, दूरबीन ढूंढा गैलीलियो ने। अब जब उसने दूरबीन ढूंढा तो उसने सौर मंडल को देखा, सोलर सिस्टम को देखा, चांद तारों को समझा। पहले लोग का कॉन्सेप्ट था कि तारे ऊपर ना टिके हुए हैं, आसमान में टिके हुए हो, और वो कभी तेज हवा बहेगा तारा सब नीचे गिर जाएगा, लोग यही मानते थे। गैलीलियो ने कहा भाई कोई तारा वारा नहीं गिरने वाला है, हर तारा जो है इतना दूर है हमसे कि वो अपने आप में एक सूरज है, हर तारा। ये कॉन्सेप्ट किसने बताया? गैलीलियो ने बताया। फिर आया कोपरनिकसन। कौन आया? कोपरनिकसन। इसने बताया कि देखो भाई बात ऐसी है
कि जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ, ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है, सौरमंडल में। और सूरज जो है बेचारा, इस पर सूरज जो है तुम्हारा नहीं घूम रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, ये बताया। इस सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सुधार जो हुआ ना तुम्हारा, एक बार बताओ, जीवन में अगर मुझे अपनी कोई बात पहुंचानी है आज के टाइम पे, तो अपनी बात पहुंचाने के लिए मैंने वीडियो का सहारा लिया ना, क्योंकि मुझे और बच्चों तक अपनी बात पहुंचानी है। तो उस जमाने में किसी बात को पहुंचाने के लिए किस चीज का सहारा लेंगे लोग? किताब का। आपने सुना होगा अपने जीवन में, आप लोगों को घर पे भी देखिए, आप एक बार देखिएगा, हमेशा पढ़ना चाहिए लाइफ में, चाहे सिलेबस से किताब पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, जैसा पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होने का जब दौर शुरू हुआ, तो वो किया गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? गुटेनबर्ग नाम का एक इंसान था जिसने छापा खाना खोला, है ना। अरे प्रिंटिंग प्रेस पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस खोला उसने। क्या खोला? प्रिंटिंग प्रेस। और उसने पहली बार बाइबल लिखी। क्या लिखी? बाइबल लिखा। पहले क्या होता था, जो चर्च बोलता था लोग सुनता था, जो पोप बोलता था वो लोग सुनते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने पढ़ना शुरू हुआ। जैसे कि हिंदू धर्म में भी पहले आप लोगों को बता देता था, क्या बता दिया, कि 33 करोड़ देवी देवता है, ठीक है ना। आप मान गए 33 करोड़ कि चलो देवी देवता है, लेकिन बाद में क्या पता लगा, नहीं, करोड़ नहीं है, कोटि है। पहले आपसे किसी ने कह दिया कि देखो जी ऐसी बात होता था, जाति प्रथा था, ये था वो था, फिर आपने पढ़ाई किया। अच्छा देखिए, अभी आप 11वीं में है, आप लोगों को लगता होगा कि हिंदू धर्म में ही जाति प्रथा है, लेकिन जब आप 12वीं क्लास में आओगे तो आपको पता लगेगा कि हिंदू धर्म ग्रंथ में कहीं पर भी जाति प्रथा का कोई भी उल्लेख है ही नहीं। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था था, और ये जाति प्रथा कास्ट एंड क्लास कहाँ से आया? यूरोप से आया, यूरोपियन कल्चर से लेकर के आया। तो गुटेनबर्ग ने जब प्रिंटिंग प्रेस खोला, छापाखाना खोला, इससे क्या हुआ, किताबें लिखी गई। जब किताब लिखेगा तो जो बातें सच्चाई है वो आप तक पहुंचा, सब तक जब सच्चाइयां पहुंचने लगी, तो किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कहा है कि जब आप लिखोगे, जब आप पढ़ोगे, तभी आप समझोगे। तो लिखना और पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ गए मेरी बात आप? नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे देखेंगे कि पुनर्जागरण के बाद इटली में और यूरोप में क्या क्या हुआ था। बंद कर, ठीक है।